सो अब रुथरफोर्ड का जो हमने देखा मॉडल, उसमें क्या है, वो भी फाइनल तो है नहीं। तो क्यों फाइनल नहीं? क्योंकि वो बीच में हवा में तीर मारा था इलेक्ट्रॉन के बारे में। पॉजिटिव चार्ज का तो सही सही बता दिया वो, लेकिन नेगेटिव चार्ज का कुछ सही मतलब एग्जैक्ट बता नहीं पाए वो। ओके, तो एग्जैक्ट क्यों नहीं बता पाए, मतलब क्या है? ओके, उसमें मतलब उस जैसे हमने बोला थॉमसन में ड्रॉबैक्स, थॉमसन मॉडल में अगर ड्रॉबैक होगी तभी तो रुथरफोर्ड ने कुछ दिया नया। तो वैसे ही रुथरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक होगी तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा। अगर वो सही है तो फिर आगे क्या बढ़ेगा? चैप्टर खत्म। लेकिन चैप्टर बहुत लंबा है। ओके, तो इनमें भी ड्रॉबैक्स है। तो क्या ड्रॉबैक्स है? ओके, तो ड्रॉबैक्स ये है कि सपोज जो बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स है वो कांस्टेंट स्पीड से, एक ही स्पीड से न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। ओके, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली इफ तुम सर्कल में घूम रहे हो, ओके, सर्कल में भले ही कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है, ओके, तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल फिजिक्स। ये हम पढ़ रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल। क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। तो ये जब घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे ये क्या कि ये जो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना, फिर भी वो एक्सेलरेट कर रहा है। ये हमने सीखा था क्लास 9th के फिजिक्स में, 8th में। ओके, कि भले ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, सॉरी स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेट कैसे कर सकता है? एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगेन वही 9th वाला कंसेप्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी एक स्केलर है, एक वेक्टर है। स्पीड को डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर को डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड तुमने बोल दिया कि भाई 3 × 10⁻², ऐसा कुछ बोल दिया मीटर पर सेकंड। ओके, सो ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड यहाँ है। फिर और थोड़े टाइम के बाद यहाँ होगा, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, परपेंडिकुलर होती है रेडियस की। तो पहले ये थी, फिर ये थी, ये थी। तो चेंज इन द वेलोसिटी, और ये चेंज इन द वेलोसिटी के लिए की वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन। ओके, ये समझ में है। अब ये एक्सेलरेट हो रहा है, कौन एक्सेलरेट हो रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन। रुथरफोर्ड के अकॉर्डिंगली हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ये जब एक्सेलरेट हो रहा है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, और उसके अराउंड में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे एक्सेलरेशन से घूम रहा है। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ये जो गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कहां पर? जहां पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां पर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एट द सेम टाइम वो एक्सेलरेट भी हो रहा है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमता जाएगा, और ऐसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई, और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते ऐसे ढूम टकरा जाएगा। कहां पर? न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। ये तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ऐसा हो सकता है, होना चाहिए, हो सकता है मतलब होना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब कि रुथरफोर्ड ने जो बोला वहां पर भी कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे अंडरस्टूड। ओके, कि फिजिक्स के, और कितना टाइम लगता है पता है? 10⁻⁻8 सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन ये जो घूम रहा है ना, उसको वहां से न्यूक्लियस के साथ टकराने के लिए कितना टाइम लगेगा?
10⁻⁻8 सेकेंड लगेगा, उतने में तो न्यूक्लियस के साथ ऐसे बम, ओके, डिस्ट्रॉय। और अगर चलो मान लो कि ऐसा हुआ भी, अगर मान लो कि ऐसा हुआ भी, ओके, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में चला गया। अब एटॉम की साइज क्या हुई? 10⁻10 मीटर, 10⁻15 मीटर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की साइज क्या थी? 10⁻15 मीटर। लेकिन थॉमसन ने क्या बोला था कि एटॉम की साइज क्या है? 10⁻10 मीटर। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि रुथरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 मीटर है, और अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा न्यूक्लियस में, तो मतलब न्यूक्लियस में चला गया मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ वही है, तो वो तो एटॉम की साइज हो गई। वो तो अब एटॉम की, न्यूक्लियस की साइज क्या बन गई? एटॉम की साइज। तो फिर तो एटॉम की साइज 10⁻15 मीटर। लेकिन थॉमसन ने बोला है कि एटॉम की, ये क्यों मेरे से जॉनसन, अभी मुझे समझ में आ गया, जे थॉमसन है, इसलिए तो मुझे आदत है जे थॉमसन बोलने की, और अभी कब से मैं थॉमसन बोल रहा हूँ, इसलिए, ओके, सो इसलिए जॉनसन बोल रहा हूं। अच्छा, सो जे थॉमसन, सो ऐसा होने की वजह से वो साइज क्या हो गई? 10⁻15 मीटर। लेकिन जे थॉमसन के अकॉर्डिंगली तो वो कितनी थी? 10⁻10 मीटर। यहां पर फिर से कंफ्लिक्ट हो गया। सो दैट्स व्हाई रुथरफोर्ड के जो मॉडल है उसमें पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी सही स्पेसिफाइड नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के लिए उन्होंने जो बोला वो तो ठीक है, एक्सेप्टेड, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वो बोल रहे थे वो अभी भी साइंस वर्ल्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल। ओके, ड्रॉबैक्स यहाँ पे गिवन है, तुम पढ़ना। ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल जो हमने बोला है वही सब है। ओके, सो जो जरूरी है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन एक बार पढ़ लेना। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल। अंडरस्टूड? सो दैट्स इट, यही अभी रुथरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक। ओके, वीडियो और छोटा कर देते हैं।